तेनालीराम और कंजूस सेठ की मनोरंजक कहानी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक और मनोरंजक मंच पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दक्षिण भारत के महान विदूषक, चतुर दरबारी और बुद्धिमान कथावाचक तेनालीराम की एक ऐसी कहानी जिसमें हास्य, बुद्धि, चातुर्य और लोभ का गहरा संगम देखने को मिलेगा। ये कहानी है तेनालीराम और कंजूस सेठ की, जो हमें न केवल हंसाएगी बल्कि एक गहरा संदेश भी दे जाएगी। लोभ और बुद्धि का संगम। कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य में अत्यधिक धन आ जाए लेकिन उस धन का सदुपयोग न हो तो वह धन व्यर्थ है। कंजूसी एक ऐसी बीमारी है जो न केवल दूसरों को कष्ट देती है बल्कि स्वयं कंजूस को भी भीतर से खोखला कर देती है। और जब ऐसे किसी कंजूस सेठ की टक्कर तेनालीराम जैसे चतुर व्यक्ति से हो जाए तो नज़ारा बड़ा ही मनोरंजक हो जाता है। कहानी की शुरुआत कंजूस सेठ का आगमन। एक दिन विजयनगर राज्य में एक नया व्यापारी आया। वह अत्यंत धनवान था लेकिन उससे भी अधिक कंजूस। लोग उसे कंजूस सेठ मानिकलाल के नाम से जानने लगे। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो अपने नौकरों को एक समय का भोजन भी पूरा नहीं देता था। सेठ जी हर काम में मोल तोल करते, दान पुण्य से कोसों दूर रहते और अगर किसी भिखारी ने गलती से उनके दरवाजे पर आकर भीख मांग ली तो उल्टा भिखारी को ही डांट फटकार लगाकर भगा देते। राजा कृष्णदेव राय को जब सेठ मानिकलाल की कंजूसी की खबरें मिलने लगीं तो उन्होंने यह विषय अपने प्रिय दरबारी तेनालीराम के सामने रखा। राजा का आदेश और तेनालीराम की योजना। राजा बोले, तेनाली, इस सेठ की कंजूसी की चर्चाएं पूरे राज्य में फैल रही हैं। हमें कुछ करना होगा ताकि यह जनता के बीच अच्छा उदाहरण बने। तेनाली मुस्कुराए और बोले, महाराज, यदि आज्ञा दे तो मैं इस सेठ की कंजूसी का इलाज कर सकता हूँ। राजा बोले, तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है, बस ध्यान रहे उसे सजा न मिले बल्कि समझ आ जाए। तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। चालाकी की शुरुआत साधु का रूप। अगले दिन तेनालीराम ने अपना वेश बदला। उन्होंने सिर पर जटा जूट बांधी, भस्म लगाए, कमंडल लिया और एक संत के रूप में कंजूस सेठ के घर जा पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर बैठकर जोर जोर से जाप करना शुरू किया। ओम धनदाता यज्ञदत्ताय नमः, जो दान करे वही भवसागर तर जाए। सेठ बाहर आया और गुस्से में बोला, कौन हो तुम? मेरे दरवाजे पर शोर क्यों मचा रखा है? साधु रूपी तेनाली बोले, बेटा, मैं एक तपस्वी हूँ। वर्षों की तपस्या के बाद मेरे स्वामी ने कहा है कि जिस घर से मुझे दान मिलेगा वहां 100 गुना धन बढ़ेगा। सेठ की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर भी कंजूसी का कीड़ा कुलबुलाया। 100 गुना धन बढ़ेगा, लेकिन क्या सबूत है? तेनालीराम बोले, तुम बस 5 स्वर्ण मुद्राएं दान करो। यदि अगले 5 दिन में तुम्हारा धन 100 गुना न बढ़े तो मैं तुम्हारी सेवा में जीवन भर लगा रहूंगा। सेठ के मन में लालच जागा, लेकिन फिर भी वह बोला, 5 नहीं, 1 ही स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तेनाली बोले, ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारा मूल्य। याद रखना, ये निवेश तुम्हारे सौभाग्य का द्वार खोलेगा। सेठ ने एक मुद्रा दी और साधु प्रसन्न होकर चल दिए। धन की बरसात, ब्रह्म की रचना। अगले दिन से सेठ ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह साधु को दान देता गया उसके व्यापार में लाभ होने लगा। ये सब तेनालीराम की पूर्व योजना थी। तेनालीराम ने अपने चेलों को सेठ की दुकान से सामान खरीदने के लिए भेजा और झूठी तारीफें फैलवाना शुरू किया। सेठ मानिकलाल की दुकान से ही भगवान को भोग लगाते हैं। उनके यहाँ से खरीदा सामान कभी नुकसान नहीं करता। वह अब बहुत दानी हो गए हैं। लोगों की भीड़ सेठ की दुकान पर बढ़ने लगी। सेठ को भ्रम हो गया कि यह सब साधु के आशीर्वाद का फल है। उसने तुरंत 10 स्वर्ण मुद्राएं और दान में दी। सच्चाई का सामना, तेनालीराम का रहस्योद्घाटन। एक दिन सेठ ने साधु को बुलाया और बोला, महात्मन, आपके आशीर्वाद से मेरी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। आप कोई और उपाय बताइए जिससे मैं राजा से भी अमीर बन जाऊं। अब तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, अमीरी केवल धन से नहीं होती बल्कि दिल से होती है। और जो दान करता है वही असली अमीर होता है। सेठ थोड़े समय के लिए चुप हो गया। तभी तेनालीराम ने अपना भेष बदला और बोला, मैं तेनालीराम हूँ, राजा कृष्णदेव राय का दरबारी। ये सब एक योजना थी आपकी कंजूसी का इलाज करने की। सेठ चौंका, लज्जित हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराया। तेनाली जी, आपने मुझे आईना दिखाया। मैं अब से संकल्प करता हूँ कि अपनी कमाई का कुछ अंश जनसेवा में लगाऊंगा। नवीन अध्याय, बदलाव की शुरुआत। उस दिन से सेठ मानिकलाल ने न केवल भिखारियों को खाना खिलाना शुरू किया बल्कि मंदिरों में दान भी देने लगा। उसने शहर में एक धर्मशाला और एक प्याऊ भी बनवाया। राजा ने तेनालीराम की बुद्धि की सराहना की और सेठ को नगर सेवा हेतु पुरस्कार दिया। कहानी का संदेश।
दोस्तों, इस मनोरंजक कथा से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक, कंजूसी से केवल रिश्ते और आत्मा का पतन होता है। दो, बुद्धि और चतुराई से किसी को सिखाया जाए तो वह बदलाव स्वीकार करता है। तेनालीराम जैसे चरित्र हमें यही सिखाते हैं कि हंसी मजाक और बुद्धि के माध्यम से भी समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल हुकम सिंह मोगिया को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की और भी प्रेरणादायक, हास्यपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।